Hello students, today we have discussed respiratory system in humans. Before we started respiratory system, as you know जैसा कि हम जानते हैं we can live without food and water for many days, but we cannot live for more than a few minutes without air. बिना फूड और वाटर के हम बहुत दिन तक जीवित रह सकते हैं, बट बिना हवा के हम जीवित रह सकते हैं. दिस इज बिकॉज एयर नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग, इसीलिए एयर हमारे लिए आवश्यक है. ब्रीदिंग इन द प्रोसेस इन विच एयर रिच O2 इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एंड एयर रिच CO2 इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी. ब्रीदिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इनहेलेशन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेलेशन के दौरान हम ऑक्सीजन CO2 को एक्सपेल्ड आउट करते हैं बॉडी से. जो आपका एवरेज ब्रीदिंग रेट है एडल्ट मैन में अगर देखें तो लगभग आपका 15 to 18 टाइम्स पर मिनट होता है. जो ब्रीदिंग रेट है आपका एडल्ट पर्सन का लगभग आपका 15 से 18 टाइम पर मिनट्स है. ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे आपके आर्गन्स होते हैं जो कि आपके रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं. डैट आर्गन्स आर नोन एज रिस्पायरेटरी आर्गन्स एंड पूरे सिस्टम को हम बोलेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम. अगर हम बात करें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम आपका बेसिकली दो कंपोनेंट्स में बटा होगा. एक आपका होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, दूसरा आपका होता है रिस्पायरेटरी आर्गन. रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एक तरह का आपका पैसेज होगा जो कि अलाउ करता है कि जो भी आपके इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर हैं वह बॉडी के अंदर यानी लंग्स के अंदर इन या आउट होते हैं. तो जो रास्ता होता है डैट पैसेज आर नोन एज रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट. इस रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आपके नॉस्ट्रिल्स होगा, नॉसल चैम्बर्स होंगे, इंटरनल लेयर्स होंगे, फेरिंग्स होंगे, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये सारे आपके पार्ट्स जो होंगे आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के होते हैं. नाउ दैट इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम. हियर इन दिस डायग्राम वी सी द नोज, माउथ फिर आपका फर्दर ओपन होगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स फिर आपका ओपन होगा आपका विंड पाइप में, डेट इज द ट्रैकिया. ट्रैकिया में आप देखोगे आपके सी शेप्ड स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जिसके कारण जो आपकी ट्रैकिया होती है कभी कोलैप्स नहीं करती है. फिर ट्रैकिया आपका बाइफर्केट होकर के फिर आपका लंग्स में ओपन होगा. फिर लंग्स के बिलो आप देखोगे एक सीट पाएगा डेट इज नोन एज डायाफ्रागम. नॉस्ट्रिल्स की अगर हम बात करें तो जो नॉस्ट्रिल्स होंगी ये आपकी ओपनिंग होते हैं नासल कैविटी में माउथ के ठीक ऊपर, और ये नॉस्ट्रिल्स जो होंगे आपस में सेपरेटेड होते हैं सेप्टम्स के द्वारा. सेप्टम्स के द्वारा ये आपके सेपरेटेड होते हैं. सेकेंड आपका है नॉसल चैम्बर, एक तरह का आपका पेयर पाया जैसा पैसेज का आपके हेड के ऊपर. दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. जो नासल चैम्बर्स होंगे ये भी आपके सेपरेटेड होते हैं सेप्टम्स के द्वारा. जो भी नासल चैम्बर्स है फिर वो आपका 3 रीजन्स में बटा होता है, वेस्टिबुलर रीजन्स, रिस्पायरेटरी रीजन्स और आपका ऑल्फैक्टरी रीजन्स. वेस्टिबुलर रीजन्स, वेस्टिबुलर रीजन्स जो आपका एक्सटर्नल नेरिस के पास लाइज करता है, शार्ट होता है और इसकी जो स्किन होती है वो आपकी हेयरी होती है. ये आपका जो भी आप इनहेल्ड करते हो एयर उसमें जो भी आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो भी पैथोजेंस हैं उसको फिल्टर करता है और प्रिवेंट करता है ताकि वो भी डस्ट पार्टिकल जो है आपके बॉडी में इंटर ना कर पाए. दूसरा आपका होता है रिस्पायरेटरी रीजन, जो आपका मिडिल रीजन है वो आपका रिस्पायरेटरी एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होता है, सिलिएटेड होता है और इसमें आपके म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं. ऑल्फैक्टरी रीजन होता है दैट इज द अपर रीजन ऑफ नासल चैम्बर. इसमें आपकी जो लाइनिंग होगी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की होती है और ये एक तरह से आपका आर्गन होता है स्मेल का. जैसे आप कोई भी चीज़ स्मेल करते हो तो स्मेल आपको किसके थ्रू पता चलता है, दैट इज द ऑल्फैक्टरी रीजन. उसके द्वारा आपको किसी भी वस्तु का किसी भी फूड का आपको स्मेल पता चलता है. तीसरा आपका है इंटरनल लेयर्स, जो आपका नासल चैम्बर होता है वो आपका नासोफेरिंग्स में ओपन होता है और ड्यूरिंग सोलोइंग ये आपके क्लोज्ड होते हैं. फोर्थ आपका फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या है, द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन माउथ एंड विंड पाइप. वह पार्ट मतलब माउथ और विंड पाइप के बीच का जो पार्ट है दैट इज द फेरिंग्स. फेरिंग्स ये आपका माउथ के बिहाइंड होगा और नासल कैविटी के एंड एबव द ऊसोफेगस, ऊसोफेगस के एबव होता है, एंड द लैरिंग्स, लैरिंग्स और ऊसोफेगस के एबव होगा. शार्ट होगा लगभग आपके 12 सेंटीमीटर लंबे ट्यूब लाइक बिहाइंड द बकल कैविटी होगा.
जो फेरिंग्स होगा ये भी आपके 3 पार्ट्स में बटे होते हैं, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिग्नोफेरिंग्स। आई रिपीट, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजियोफेरिंग्स। हियर दैट डायग्राम्स आर शोड एज फेरिंग्स रीजन। नासल कैविटी के ठीक नीचे आपके फेरिंग्स पाए जाएंगे। फेरिंग्स भी आपका 3 पार्ट में बटा हुआ है, अपर पार्ट नासोफेरिंग्स, मिडिल पार्ट आपका ओरोफेरिंग्स एंड लास्ट पार्ट आपका लैरिंजियोफेरिंग्स। नासोफेरिंग्स दैट इज द अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, ये आपके स्कल के बेस से फैला होगा, अपर सरफेस ऑफ सॉफ्ट पैलेट में। ओरोफेरिंग्स ये आपका मिडिल पार्ट होगा फेरिंग्स का, वह कहाँ होगा, इन फ्रंट ऑफ बकल कैविटी। लैरिंगोफेरिंग्स ये आपका लोअर पार्ट होगा फेरिंग्स का, और ये आपका 2 ट्यूब्स में होगा, ट्रैकिया और ओसोफेगस में। फिर आपका आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम बोलते हैं एडम्स एप्पल, मोर प्रोमिनेंट होगा मैन में देन इन वोमेन। लैरिंग्स को हम जनरली क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपका कार्टिलेजियस बॉक्स होता है जो कि हेल्प करता है साउंड के प्रोडक्शन के लिए। जो इसका अपर एंड होगा वो आपका इनलार्ज होता है ट्रैकिया के ऊपर, और ये नेक के ऊपर आपका सिचुएटेड होता है एट द लेवल ऑफ 4 to 6 सर्वाइकल वर्टिब्री। जो लैरिंजियोफेरिंग्स है वो आपका ओपन होता है एक पोर लाइक स्ट्रक्चर में, एंड दैट पोर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्लॉटिस। ग्लॉटिस आपका कवर होता है एक लीफ लाइक कार्टिलेजिनस फ्लैप से, दैट कार्टिलेजिनस फ्लैप आर नोन एज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द फूड इन द ट्रैकिया। ट्रैकिया में फूड को आने से रोकने का काम कौन करता है, आपका एपिग्लॉटिस करता है। नेक्स्ट, दैट डायग्राम्स आर लंग्स। हियर अपर पार्ट दैट इज द लैरिंग्स, बिलो द लैरिंग्स दैट इज द विंड पाइप ट्रैकिया। ट्रैकिया में आप देख रहे हो कि सी शेप्ड आपके रिंग पाए जाते हैं, दैट रिंग्स आर नो कार्टिलेजिनस रिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलैप्स नहीं होता है क्या, ट्रैकिया। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में हर लेवल पे आपका पूछता है कि वाई ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। फिर फर्दर ट्रैकिया आपका बाइफर्केट होता है, बाइफर्केट होकर के आपका प्राइमरी ब्रोंकियाई में, फिर ये आपका सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर आपका छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, और ब्रोंक्यूल्स का जो टिप होगा वहाँ पर आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। टर्मिनल एंड वो सेल को हम बोलते हैं एल्विलाई सेल्स, जहाँ पर आपका सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, जहाँ पर आपका गैसेस एक्सचेंज होता है O2 ब्लड्स में, और ब्लड्स में जो CO2 होगा फिर वो आपका एल्विलाई सैक में चला जाता है। लंग्स के ठीक नीचे आपका पार्ट होगा, डेट पार्ट आर नोन एज डायाफ्रैगम। लंग्स आपका सिचुएटेड होता है थोरैकिक कैविटी में। नेक्स्ट आप देखोगे ब्रोंकियल ट्री, या हम जिसकी बात करें ट्रैकिया, ट्रैकिया को ही हम बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री, बिकॉज लगभग ये आपका देखो एक तरह से आपका 4 इंचेस लॉन्ग होगा, लैरिंग्स से आपका मिडिल थोरैकिक कैविटी तक फैला होता है, और फिर ये आपका 2 भागों में डिवाइड हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकियाई में। एक एक जो ब्रांच है वो आपका एक एक लंग्स में इंटर करता है। जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है वो फिर आपका सेकेंडरी ब्रोंकियाई में, और फिर वो आपका दोनों लोब में आपके लंग्स में फैला होता है। जो सेकेंडरी ब्रोंकियाई है फिर वो आपके छोटे छोटे टर्शियरी ब्रोंकियाई में डिवाइड होते हैं, और फिर आपके छोटे छोटे स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। जो स्मॉल ब्रोंक्यूल्स है उसका जो टर्मिनल एंड है वो आपका एक तरह से रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का काम करेगा, फिर वो आपका एल्वियोलर डक्ट में डिवाइड होता है। क्योंकि आप देखो एक मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच से फिर सब ब्रांच, फिर उससे सब ब्रांच निकल रहे हैं, जस्ट लाइक ए ट्री लाइक अपीयरेंस, दैट दिस इज आल्सो नोन एज ब्रोंकियल ट्री। रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो जो मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है आपका पेयर ऑफ लंग्स होते हैं। जो ब्रांचिंग नेटवर्क होगा ब्रोंकियाई का, ब्रोंक्यूल्स का, एल्वियोलाई का, ये आपके मिलकर के लंग्स का फॉर्मेशन पूरा कवर अप करते हैं। लंग्स आपके 2 नंबर्स 2 इन नंबर होंगे, ये चेस्ट कैविटी में आपके फील्ड होते हैं, और लाइंग 1 ऑन ईच साइड, दोनों साइड्स में आपके लंग्स होंगे, और बीच में आपका हार्ट होता है। लंग्स को अगर देखेंगे तो लंग्स की जो कवर्ड होता है आपका मेम्ब्रेन से, एंड दैट मेम्ब्रेन्स आर नोन एज प्लूरा। जो मेम्ब्रेन होगा आपका 2 लेयर्ड होता है, इन बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन आपके फ्लूइड्स पाए जाते हैं, दैट नोन एज प्लूरल फ्लूइड्स विच आर रिस्पॉन्स, एक तरह से आपका लुब्रिकेंट्स का काम करता है, जो कि लंग्स को आसानी से थोरैकिक कैविटी में आपका फ्रीली मूव हो ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के दौरान उसमें फ्रिक्शन ना हो,
तो एक तरह से आपका लुब्रिकेशन का काम करता है। फिर आप देखोगे मेडिएस्टिनम, ये क्या होता है? दैट इज द स्पेस ऑफ थोरैकिक कैविटी बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स के बीच का जो स्पेस होगा वह कहलाएगा आपका मेडिएस्टिनम। इसमें आपके दोनों साइड्स के प्लूरा आपके आ जाते हैं। फिर आपका है थोरैकिक कैविटी, ये आपका हालो कैविटी होता है और इसमें आपके दो प्लूरल कैविटी पाए जाएंगे इनक्लोजिंग ए लंग्स। ये भी आपका बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर होगा और बाउंडेड होता है बैकबोन के द्वारा एंड फ्रंट बाई ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन के द्वारा, और जो साइड्स होते हैं वह रिब के द्वारा कवर अप होते हैं। फिर आपका है डायाफ्राम। डायाफ्राम भी आपका एक तरह से क्या है? आपका सीट है किसका? स्केलेटल मसल का। डोम शेप्ड मस्कुलर पार्टीशन होगा और ये सेपरेट करते हैं थोरैक्स को किससे? एब्डोमेन से एंटीरियरली आगे की तरफ, और वह लंबर वर्टिब्रे से आपका जुड़ा होता है और पोस्टरली ये आपके रिब से जुड़े होते हैं और एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं रिस्पायरेशन में। अगर हम बात करें लंग्स के एक्सटर्नल फीचर्स की, तो लंग्स आपके सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, इलास्टिक होते हैं। इसकी जो सरफेस होती है स्मूथ होती है, शाइनी होती है। अगर इसके सरफेस पे देखें तो बहुत सारे आपके पॉलीहेड्रल एरियाज पाए जाते हैं। इनका शेप जो होता है कोनिकल होगा और इसका अपेक्स नैरो होता है अपर एंड पे, और जो लोअर एंड होता है वहाँ पर आपका कॉनकेव होता है, ब्रॉड होता है। लंग्स जो होते हैं आपके लोब्स में बटे होते हैं बाय फिशर्स के द्वारा। जो राइट लंग होगा उसमें आपके 3 लोब्स होते हैं और जो लेफ्ट लंग होता है उसमें आपके 2 लोब्स होते हैं। जो भी आपके लोब्स हैं वो आपके बहुत सारे लॉब्यूल्स के द्वारा कंपोज होते हैं। लंग्स में आपके ब्रांकियोल्स होंगे और एल्विलाई पाए जाते हैं एंड एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स और कैपिलरी। ब्लड वेसल्स भी होंगे और आपके ब्लड कैपिलरीज का भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। अगर हम एयर सैक की वाल यानी एल्विलाई की वाल देखें तो वो आपका इलास्टिक होता है और वह फिर आपका कैपिलरी के द्वारा सप्लाई होता है बाई पल्मोनरी आर्टरी, और वहाँ पर आपका मॉइस्ट बना रहता है क्योंकि वहाँ पर ताकि सिंपल सा वहाँ पर गैसियस डिफ्यूजन हो सके। इट इज डन बाय द फ्लूइड प्रोड्यूस बाय द वॉल ऑफ एल्विलाई। मॉइस्ट बना रहता है क्योंकि वहाँ पर आपकी जो एल्विलाई की वाल है वह कुछ फ्लूइड्स का सिक्रेशन करते रहते हैं। द सरफेस टेंशन ऑफ दिस फ्लूइड मस्ट बी लो। वहाँ पर सरफेस टेंशन क्या होता है? लो होना चाहिए, जिसके कारण जो एल्विलाई है वो आपका जब हम इनहेल्ड करते हैं तो वो आपका ज़्यादा एक्सपेंड ना हो। द फ्लूइड देयरफॉर कंटेन ए सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट क्या होता है? बेसिकली ये आपका एक तरह से डिटर्जेंट लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट्स ये आपका एक तरह से मिक्सचर होता है क्या? इसका लिपिड्स का और प्रोटीन का, जो कि एल्वियुलर स्पेस में आपके सीक्रेट होते हैं बाय एपिथेलियल सेल से। जो मेन फंक्शन होता है सर्फेक्टेंट का कि वह आपका सरफेस टेंशन को कम करता है एल्विलाई सेल में वहाँ पर आपका, जिसके कारण आपका हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक फोर्स वर्क करता है। इनसफिशिएंट पल्मोनरी सर्फेक्टेंट्स इन द एल्विलाई कैन कंट्रीब्यूट टू कोलैप्स ऑफ पार्ट आर ऑल ऑफ द लंग्स। अगर इनसफिशिएंट पल्मोनरी सर्फेक्टेंट हो जाएगा तो आपके जो एल्विलाई हैं वो आपके कोलैप्स भी कर जाते हैं। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है आपका ह्यूमन लंग्स का। यहाँ पर राइट लेफ्ट ब्रोंकियोल्स, डायफ्रैगम, फिर उसको थोड़ा सा और प्राइमरी ब्रोंकिया को मॉडिफाई करके सेकेंडरी, टर्सरी, एंड वहाँ पर आपको एल्वियुलर सैक्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकियाई आपके गोबलेट सेल्स पाए जाते हैं जो कि एक तरह से आपका म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। म्यूकस जो आपका एक तरह से स्लाइमी सोल्यूशन होता है, इसमें आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स के पास एबिलिटी होती है कि जो भी आपके इनहेल्ड पार्टिकल्स है जैसे पैथोजन हुआ चाहे डस्ट हुआ उसको ट्रैप करते हैं। केमिकल पॉल्यूटेंट जैसे सल्फर डाइऑक्साइड वह आपका म्यूकस में डिजॉल्व हो जाता है और वह आपका एक एसिडिक सोल्यूशन पड़ता है, जिसके कारण कभी कभी आपको इरिटेशन होता है एयर में, नोज में। जो नासल पैसेज होगा उसमें आपके छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिसके द्वारा जो भी मैक्रोफेज हैं, फैगोसिटी WBC हैं, वो आपके डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया को आपका धीरे धीरे रिमूव करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है? आप जब सांस लेते हो, जब आप ब्रीदिंग करते हो देखते हो तो आपका जो चेस्ट होता है वह अपवर्ड की तरफ होता है
और जब आप सांस छोड़ते हो तो फिर वह डाउनवर्ड होता है। तो जब हम ब्रीथ करते हैं चाहे इन या आउट, तो जो चेस्ट होगा आपका अप एंड डाउन होता है। जब हम इनहेल करते हैं तो जो रिप्स होंगी वो आपकी अपवर्ड मूव करती हैं, चेस्ट जो आपका बिगर हो जाता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो रिप्स आपकी डाउनवर्ड मूव करती हैं और चेस्ट आपका स्मॉलर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो हमारी रिब केज है, रिब केज में आपकी जो मसल्स होती हैं वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो आपके जो रिब केज होते हैं, जो रिब्स होंगे वो आपके, उनका मूवमेंट होगा अपवर्ड की तरफ। और जो आपका एब्डोमेन है या जो डायफ्रैगम है उसका जो मूवमेंट होगा आपका डाउनवर्ड्स, जिसके कारण जो थोरैकिक कैविटी है उसका स्पेस आपका बढ़ जाता है। और जब थोरैकिक कैविटी का स्पेस बढ़ जाएगा तो वहाँ पर आपका प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसकी तुलना में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में। देन एयर आपका ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में इंटर करता है। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, जब एक्सपिरेशन करते हैं तो वहाँ पर जो रिब्स होंगी, रिब्स की जो मसल होती हैं उनका रिलैक्सेशन होता है। रिलैक्सेशन होता है तो जो रिब केज है वो आपका डाउनवर्ड मूवमेंट करता है और जो आपका डायफ्रैगम है वो आपका अपवर्ड मूवमेंट करता है, जिसके कारण थोरैकिक कैविटी की स्पेस आपकी घट जाती है, जिसके कारण थोरैकिक कैविटी का प्रेशर आपका बढ़ जाता है इन कंपेरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। देन जो एयर है वो आपका फिर बॉडी से माउथ के थ्रू बाहर रिलीज हो जाता है। इस तरह से आपका ब्रीदिंग का ओवरऑल प्रोसेस होता है। थैंक यू।